तो हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेस चीट जीपीओटीडी। हमें आज के क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग गिवन है और उस स्ट्रिंग में सिर्फ गिवन है कि वो स्ट्रिंग में 0 1 और 2 होंगे। तो हमें लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट सब स्ट्रिंग बताना है जिसमें ये तीनों कैरेक्टर्स है। ठीक है, और अगर ऐसा कोई सब स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न करना है -1। जैसे कि हमारे पास एक ये टेस्ट केस गिवन है जिसमें इनपुट है 0 1 2 1 2। तो जो इसमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है वो है 0 1 और 2। ठीक है, ये इस स्ट्रिंग में तीनों नंबर आ गए और इसकी जो लेंथ है वो 3 है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो या तो -1 होगा या फिर 3 से लेके कोई नंबर के बीच में होगा। 2 1 और 0 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इससे कोई बड़ा नंबर ही होगा। 3 से अप टू इन्फिनिटी कोई से भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और हमें गिवन है कि सबस्ट्रिंग 0 1 और 2 यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, ये इनपुट के लिए। फिर हमारे पास एक टेस्ट केस है 1 2 1 2, इसमें तो 0 है ही नहीं, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1 इस केस में। ठीक है, और अब हमें इसमें एक तो स्ट्रिंग की कॉन्स्टेंट गिवन है और हमें ये गिवन है कि स्ट्रिंग में सिर्फ 0 1 और 2 है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक काउंटर मेंटेन कर सकते हैं जो तीनों की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेगा और तीनों की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के बाद जैसे चाहे वैसे अपडेट करता रहेगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसका। जैसे कि ये हमारा टेबल है, ये हमारा इनपुट है स्ट्रिंग 1 2 1 1 0 1 1 1। ठीक है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दिख रही है जिसमें तीनों नंबर है वो है ये सारे नंबर 2 1 1 0। ठीक है, तो फिर इसको निकालेंगे कैसे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्रीक्वेंसी टेबल या काउंटर मेंटेन करेंगे जिसमें जो भी नंबर आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता रहेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग इटरेट करेंगे इस साइड से, तो 1 आया तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर 2 आया, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। फिर 1 आया, 1 की फ्रीक्वेंसी वापस 1 होगी। फिर ये 1 आया, 1 की फ्रीक्वेंसी वापस 1 होगी। और जैसे ही 0 आया, 0 की फ्रीक्वेंसी जैसे ही 1 हुई, तो फिर हमें एक ऐसी टेबल मिल गई जिसमें तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 1 1 1 है। मतलब तीनों की फ्रीक्वेंसी एक बार है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो हमारा जो मैक्सिमम ट्रेवर्सल है वो वहीं पे रुक जाएगा, हमें इसके आगे ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी पोर्शन में हमें हमारी स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग मिल गई। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पे ध्यान देने की उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ करेंगे, एक स्टार्ट काउंटर मेंटेन करेंगे। और स्टार्ट काउंटर अगर 0 पे है तो हमारी जो मिनिमम लेंथ होगी वो होगी आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। जैसे कि आई अभी हमारा यहाँ पर जाके रुक गया, 0 1 2 3 4, तो ये 4 पे जाके रुक गया, तो इनिशियली जो लेंथ है वो 5 है। ठीक है, ये वाली पूरी लेंथ जो है वो 5 है जब स्टार्ट 0 पे है। और ये स्टार्ट सिर्फ और सिर्फ तभी इंक्रीमेंट होगा जब सबकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 1 की, सबकी ग्रेटर देन 1 है, 1 1 1 1। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही एक बार ट्रेवर्स करेंगे हम लोग इसको, जो भी कैरेक्टर आएगा उसका फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो फिर जैसे ही एक बार हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि 2 का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो स्टार्ट और इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो एक बार इंक्रीमेंट करके रुक जाएगा, तो जो हमारी मिनिमम लेंथ है वो 4 आ जाएगी और वही हमारा आंसर है। ठीक है, इसकी कोड की तरफ चलते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कोड करना चालू करते हैं। सबसे पहले तो काउंटर्स बना लेते हैं, इंट 1 = 0, इंट 2 = 0, इंट 0 = 0, इंट स्टार्ट = 0। और एक तो आंसर के लिए बनाना पड़ेगा, इंट आंसर इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, ये हमारी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेगा जस्ट आंसर रिटर्न करने के लिए। फिर हम लोग एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i = 0 से i लेस देन s डॉट लेंथ तक। ठीक है, और इसके बाद आई प्लस प्लस, ये हो गया। फिर इसके बाद जितने जो भी करेक्टर आएंगे उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे, करेक्टर सी इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई। ठीक है, जो भी आएंगे उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो वन इफ सी इक्वल इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे 1 प्लस प्लस। वैसे इफ सी इज इक्वल टू 2, तो फिर 2 प्लस प्लस। और वैसे ही इफ सी इक्वल टू 0, तो 0 प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारा केस हो गया। और ये वाला चीज़ हमें करता रहना कब तक, जब तक सबकी जो वैल्यू है, जैसे कि जैसे वाइल वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, जब ये चीज़ होगा तब हमें मिनिमम लेंथ को अपडेट करना है, जो अभी मैंने बताया मिनिमम लेंथ का भी काउंटर बनाना पड़ेगा हमें, मिन लेंथ इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर मिन लेंथ का काउंटर बना दिया, इसकी जो वैल्यू होगी मेथड डॉट मिन, किसकी वैल्यू, मिनिमम लेंथ जो पहले से गिवन है हमें, कॉमा आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। ठीक है, मिनिमम लेंथ इक्वल टू मेथ डॉट मीन मिनिमम लेंथ आई माइनस स्टार्ट प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब वापस यही काम करना है, बस डिक्रीमेंट करते रहना जो भी कैरेक्टर आएगा। ये वाला जो चीज़ है इसमें कॉपी करके आप पेस्ट कर देता हूँ। और ये जो चीज़ है, अगर ये सब होता है तो इस बार हमें डिक्रीमेंट करना है जैसे जैसे आते जाएगा।
ठीक है। और जब हो जाए तो लास्ट में स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देना है मिनिमम लेंथ को जस्टिफाई करने के लिए कि मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। हो गया, फिर लास्ट में हमें रिटर्न करना है। हाँ, इस फॉर लूप के बाहर रिटर्न होगा। रिटर्न क्या रिटर्न करना है हमें? मिनिमम लेंथ को रिटर्न करना है। कैसे रिटर्न करना है? अगर इंटीजर, अगर सपोज वैल्यू मॉडिफाई नहीं हुई, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू की इक्वल यही है, मैक्स वैल्यू की इक्वल यही है, तो -1 रिटर्न करना है, वरना मिनिमम लेंथ को रिटर्न करना है अगर मॉडिफाई हो गया तो लूप में जाकर। ठीक है, तो फिर कंपाइल करके देख लेते हैं। int 2 इक्वल टू 0 आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड। अच्छा, int 3 है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा कैरेक्टर यूज करना पड़ेगा, ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है। और क्या क्या आ रहा है? रिटर्न मिनिमम लेंथ इक्वल टू कैनॉट कन्वर्ट बूलियन इनटू। अच्छा, सॉरी। एक्सपेक्टेड आउटपुट 0। अच्छा, अरे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हमारा जो मिनिमम लेंथ है उसी को मैंने 0 कर दिया, तो 0 ही आउटपुट आएगा ना। एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है भाई? फाइल 1 इज ग्रेटर देन 0 इंट आई माइनस स्टार्ट प्लस 1 इफ स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने करेक्टर डाला है वो आई डाला है, आई पे थोड़ी होगा करेक्टर, आई तो स्टार्ट, अब तो हमें स्लाइडिंग विंडो यूज करना है। ये जो करेक्टर होगा वो स्टार्ट से चालू होगा। हाँ, अब ठीक है, सबमिट कर देते हैं। हो गया सबमिट। चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर। यहाँ पे थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक्स हो गई थी मेरी, उससे उसके लिए माफी चाहता हूँ। बाकी कोड आपको समझ में आ गया होगा, इजी सही लॉजिक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पर।